बरसों से ठाकुर हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के बाद जो जाता है वापस नहीं आता, लेकिन राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक पत्रकार था और सच्चाई जानने के लिए एक रात हवेली में घुस गया। हवेली के दरवाजे के खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। राहुल ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बार बार बुझने लगी। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, धीमे घिसटते हुए कदम। अचानक सामने एक साया उभरा। सफेद साड़ी, उल्टे पैर और आंखों से टपकता खून। वह भूतनी थी। यह मेरी हवेली है, उसने कराहती आवाज में कहा। राहुल डर से जड़ हो गया, लेकिन भागा नहीं। भूतनी उसके चारों ओर घूमने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भूतनी ने बताया कि उसे बरसों पहले इसी हवेली में जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा बदला चाहती थी और जो भी यहां आया उसने मार डाला। लेकिन राहुल खाली हाथ नहीं आया था। गांव के एक बूढ़े तांत्रिक ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी और एक काला ताबीज, सिंदूर और मंत्र लिखा कागज दिया था। भूतनी ने राहुल की गर्दन पकड़ ली। उसकी सांस घुटने लगी। आखिरी ताकत जुटाकर राहुल ने ताबीज उसके सीने पर चिपका दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। भूतनी चीखने लगी। पूरी हवेली कांप उठी। उसकी आंखों से आग निकलने लगी और शरीर जलने लगा। नहीं, उसकी आवाज गूंजी। राहुल ने जमीन पर सिंदूर से वृत्त बनाया और मंत्र पूरा किया। एक तेज रोशनी हुई और भूतनी आग में जलकर राख बन गई। अचानक सब शांत हो गया। सुबह होते ही हवेली की दीवारें सामान्य दिखने लगीं। गांव वालों ने पहली बार हवेली के अंदर सूरज की रोशनी देखी। राहुल बाहर निकला। जेंग